नमस्कार, मैं हृदय सिंह। नमस्कार, मैं अमन कुमार। जिंदगी में दुख होने का कारण क्या है? दुख होने के कारण, दुख होने की वजह, दुख होने की मूल वजह अगर जानना चाहते हो तो दुख भी होने का मूल से वजह ये कि हमारी इच्छाओं का नहीं होगा। अगर कोई भी काम या कोई मतलब कोई भी घटना हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तो हमें उससे दुख होता है। ये इस बात से कहाँ तक संतुष्ट है? वैसे ज्यादा एक्चुअली है क्या, हम लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है क्या ठीक है जानने की। क्या ठीक है जानने की। और हम सिर्फ यही नहीं जानते क्या हमारे लिए ठीक। हम पढ़ने और समझने की स्कूल जाते हैं, पढ़ने और समझने के लिए हमारे जितने बड़े लोग हैं वो हमें बताते हैं, या हमें अपने जो बड़े हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, वो बताते हैं हमें। इसके साथ साथ अगर कोई भी आदमी, सपोज जैसे मैं आपसे कुछ कहूं और अगर आप उस बात को ना मानो, और मैं आपके रिलेशन हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका चाचा हूँ, मैं आपका ताऊ हूँ, मैं आपका फूफू, जो भी रिलेशन हूँ, इवन पिता भी अगर है, तो अगर उसने बात ना मानी बच्चे ने या किसी दूसरे आदमी, तो वो क्या करता, वो और लोगों से, चाहे वो अपने भाई से कहे, चाहे वो अपनी पत्नी से कहे, चाहे वो अपनी बहन से कहे, चाहे वो अपनी किसी से कह के वो आप पर ये दबाव डलवाएगा बात माननी। ये आपके साथ होता है या नहीं होता? आपने समाज में ऐसा होते हुए देखा है नहीं देखा? देखा। खूब होता है ना, लगभग लगभग हर परिवार में होता है। तो वो दबाव डलवाता है कि भाई ये बात मानो, लेकिन अब उस बात को ना मानने की क्या वजह है और उनको मनमाने की क्या वजह है? ये दो अलग अलग कारण है ना। एक, जो आदमी बात नहीं मानना, उसका कुछ कारण और होगा, और जो आदमी बात मनमाना चाह रहा है वो कारण और होगा। तो है क्या, जो मनमाना चाह रहा है, आप नहीं मान रहे तो दुख है, और आप मानना नहीं चाह रहे हैं और मान रहे हैं तो दुख है। इस दोनों को दुख है ना, दोनों लोगों को दुख है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ने सही को नहीं जाना, क्या सही है और क्या गलत। और देखो मैं आपको एक बताऊं, सही और गलत को कौन बताएगा? आप बताओ, सही और गलत को कौन बताएगा? भाई जो हमारे मिलने वाले लोग। मैं आपको ना, सही और गलत आपको आपको मिलने वाले लोग नहीं, क्योंकि सही और गलत स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। सही और गलत समाज में नहीं बताया जाता। सही और गलत हमें धर्म बता, धर्म के जो सिद्धांत, सही और गलत हमें वही तो बताएगा। सही और गलत हमें शास्त्र बता, सही और गलत हमें वो जो वेद हैं, पुराण हैं, भागवत गीता, रामायण, ये बताते हैं सही और गलत। जो आपके लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत है, जो उसके लिए सही वो आपके लिए गलत है। तभी तो वो एक मनमाना चाह रहा, वो नहीं मानना, दूसरा नहीं मानना चाह रहा, फिर उसको मनवाया। तो अगर उन दोनों में से, या तो दोनों में से किसी एक ने अगर सही चीज को समझा होता, पढ़ा होता, जाना होता, तो शायद कोई एक जोर नहीं दे, क्योंकि वो मनुष्य का स्वभाव और भाव को समझ पाते हैं। क्योंकि धर्म हमें ये बताता है कि आदमी का हृदय बड़ा होता, उदार हो जाता। धर्म में आप दूसरे के लिए स्थान दें। तो हमें सबसे ज्यादा ये जाननी जरूरी कि हमें क्या चाहिए और क्या गलत। देखो आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, उसके लिए कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, कोई जैसे कोई आदमी है, किसी ने बहुत प्रतिष्ठा हासिल की,
प्रतिष्ठा हासिल की। हासिल की, और उसने प्रतिष्ठा मतलब को ना देखते हुए, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता के लिए कोई काम कर मतलब अपनी जो उसकी प्रतिष्ठा उसको ना देखते हुए, सपोज किसी की उम्र 45 साल, उसके पास 2 बच्चे बड़े गए, कोई 15 साल को, कोई 17 साल, उसने उसकी पहली पत्नी खत्म हुई, उसने दूसरी शादी की, तो आप बताओ ये शादी कहां तक जाए? उसके पास पैसा है, पैसा, तो वो धन आपकी चीजें से नहीं चीजें से नहीं करे, जो प्रतिष्ठा आपने हासिल की, प्रतिष्ठा को आदर्श से संभाला जाता है। किससे? आदर्श से। आदर्श मतलब एक पैमाना होता जो एग्जाम्पल सेट करता सोसाइटी के लिए, क्योंकि जो 15 17 18 20 साल के जो बच्चे, क्या वो उस जो लेडी आएगी वो उसको अब माँ के रूप में स्वीकार कर पाएंगे? पुरुष लालच के बस होकर उस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा, और जो पत्नी है वो लालच के बसीयत होकर जो पुरुष है उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन क्या उसको, आप बताइए, क्या उसका सामने और पीछे क्या एक सा सम्मान होगा उसका? क्या होना चाहिए उसका सम्मान? क्योंकि उसने आदर्श क्या से, प्रतिष्ठा तो उसने हासिल की, लेकिन उसके साथ आदर्श अगर जुड़ जाते हैं तो प्रतिष्ठा बहुत बड़ी हो जाती, और जो दुख होता है वो व्यक्ति होता है, जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसको दुख नहीं होता, तो उसको सही और गलत पता। तो दुख का सिर्फ एक ही कारण है कि व्यक्ति को सही और गलत नहीं पता, और वो धर्म के अनुसार नहीं चल रहा, वो मन के अनुसार चल रहा। नमस्कार।